मीटर से तो व्हीटस्टोन सिद्धांत के आधार पर मीटर से तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक सुग्राही यंत्र है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। रचना कंस्ट्रक्शन इसमें 1 मीटर लंबा, सब सारी चीज समझ में आ जाए, लिखे रहो फटाफट। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार एसी होता है जो मीटर पैमाने के सहारे लकड़ी के आधार पर कसा होता है। इसमें एल आकार में मुड़ी हुई दो पत्तियां लगी होती हैं जिनमें संबंधक पेच लगे रहते हैं।
संबंधक पेच लगे रहते हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़कर तीसरी सीधी पत्ती लगी होती है। जिस पर 3 संबंधक पेच लगे होते हैं। इसके पहले पेज से प्रतिरोध बॉक्स आर तथा दूसरे पेज से अज्ञात प्रतिरोध एस लगा देते हैं। तथा लगा देते हैं तथा बीच वाले पेच से संयुक्त धारामापी जी जोड़कर उसका संबंध जॉकी से कर देते हैं। जिसे तार पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। ए व सी के मध्य एक सेल ई कुंजी के द्वारा जोड़ देते हैं। अगला डालेंगे सिद्धांत। प्रिंसिपल लिखो।
यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो तब P/Q बराबर R/S। P/Q बराबर R/S। लिख लिया। अगली हेडिंग डालो, कार्यविधि। कार्यविधि वर्किंग। कार्यविधि वर्किंग। कार्यविधि वर्किंग लिखो। कुंजी के को ऑन करके कुंजी के को ऑन करके देखते हैं कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति सिरे ए से सी की तरफ स्मॉल एल दूरी पर प्राप्त होती है। तो यह भाग प्रतिरोध P है तथा शेष भाग 100 - L में प्रतिरोध Q होगा। प्रतिरोध Q होगा। तब यदि तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तो
ए हो तो अब जैसे देखो तो हमें मालूम है प्रतिरोध आर बराबर जैसे हमारे पास होता था बेटा, आर बराबर हमारे पास होता था रो इंटू ए और अपॉन क्या होता है होता है विशिष्ट प्रतिरोध, चैप्टर नंबर 5 में मैंने कराया है। तो उसके बाद लेकिन जहाँ प्रतिरोध क्या है बेटा रो है, लेकिन हमारे पास हम पी लंबाई का निकालेंगे, ये वाला पी है, ये वाला क्यू है, ये वाला आर है, ये वाला अब बाबूजी जहाँ से देखो तो आर की जगह हमारे पास रह जाएगा पी, तो यानी तब प्रतिरोध हमारे पास जहाँ से देखेंगे तो प्रतिरोध हमारे पास जहाँ से हम लिख सकते हैं प्रतिरोध P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा रो इंटू ए अपॉन एल, रो इंटू ए अपॉन एल। तो बाबूजी जहाँ से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा प्रतिरोध P बराबर रो इंटू ए और अपॉन क्या हो जाएगा वो हमारे पास जहाँ से देखेंगे Q बराबर बाबूजी क्या हो जाएगा रो इंटू ए अपॉन, अब जाके लंबाई कितनी रह गई 100 माइनस के एल। तब हमारे पास जहाँ से देखेंगे P बट्टे यहाँ से लिख देते हैं देयरफॉर, इसलिए यानी P बट्टे Q बराबर P बट्टे Q बराबर हमारे पास जहाँ से देखेंगे तो रो इंटू ए अपॉन एल अपॉन रो इंटू ए अपॉन 100 माइनस के एल। अरे उल्टो न करता तुमने, ए अपॉन एल कहाँ हो तो P बराबर हो तो एल अपॉन ए, यहाँ से क्या होता है पागल हो ताईस में देखो तुम्हारी बुद्धि भट्ट कैसी है, याद मत करो, सही है सजी लिख दें, जो गलत है सो गलत है, सही है तो सही है। तो उसके बाद जहाँ तक हमारे पास हो जाएगा ए, तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा P इक्वल टू आएगा रो इंटू हमारे पास एल और अपॉन हमारे पास यहाँ से हो जाएगा ए अपॉन रो इंटू हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस के एल और अपॉन क्या हो जाएगा ए से ए कटे गए, रो से रो, तो P अपॉन Q इक्वल टू बाबूजी एल अपॉन हमारे पास बचे 100 माइनस के एल। बट हमें मालूम है बट P बट्टे Q बराबर R बट्टे समीकरण नंबर, तो समीकरण 1 में किसमें बाबूजी समीकरण 1 में P अपॉन Q का मान रखने पर, तो बाबूजी जहाँ से देखो मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा R बट्टे S बराबर L अपॉन 100 माइनस के L। हमें चाहिए अज्ञात प्रतिरोध S, किसका मान चाहिए या हम आपके पास लिख सकते हैं S बट्टे R इक्वल टू 100 माइनस के L और अपॉन हमारे पास L, तो S बराबर R ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस के L और अपॉन क्या हो गया मात्रा क्या आ जाएगा दैट्स ऑल, ये हो जाएगा आंसर। अब देख लीजिए क्या क्या पूछ रहे हैं सब इसमें, इसके अंदर 1 मीटर लंबा ए से लेके सी तक 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का वायर होता है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास अकॉर्डिंग जैसी दूरी बढ़ती जाती है हम घटाते विभव प्रवणता घटती जाती है, विभव प्रवणता के अकॉर्डिंग कार्य करता है। अब उसके बाद 100 मीटर लंबा होता है, इसमें हम क्या करते हैं इसके सिरों से हम एक आपके पास बैटरी ई कुंजी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसका सेल होता है जिसके द्वारा हम धारा प्रवाहित करते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रतिरोध लगा होता है, इसमें 10 वोल्ट 5 वोल्ट 10 ओम 5 ओम 2 ओम 0.5 ओम की कुंजी लगी रहती है, क्या लगी रहती है बटन से लगे रहते हैं, हमने इसका प्रैक्टिकल किया। तो उसके बाद कुंजी लगी रहती है। अब जैसे अब हम इसके अनुसार लोड डालेंगे, अब हम जो देखते हैं इसमें हमें धारा मापी G है, इसमें I सफिक्स G की जो वैल्यू है वो उसका मान क्या चाहिए, इसमें आते हैं तो हो सकता है इसमें ज्यादा हो, फिर धीरे 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 घटती जाती है, धीरे धीरे घटती जाती है। तो घटते घटते ये बिंदु B पर आके IG बराबर क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब जहाँ से अब तुम देखोगे 0 करते तो जाते हैं, सबसे पहले हमने जैसे जहाँ से 10 ओम की कुंजी हटा दी तो इसका लोड R का मान कितना हो गया 10 ओम, इसमें से वोल्ट हम खोल देंगे, जितने खोल देंगे वो लोड हो गया, क्या हो गया अब 10 ओम के बाद हमने देखा कि आपके पास जाने पर हमने 20 ओम 30 ओम 40 ओम लगा सकते हैं, तो इसकी स्थिति बढ़ घट सकती है। जैसे हम 10 ओम पे निकालेंगे अज्ञात प्रतिरोध यानी ज्ञात प्रतिरोध हमने कितना दिया 10 ओम, ये आर की वैल्यू होती है, किसकी होती है आर की।
तो हमें ये ज्ञात प्रतिरोध, जैसे हमने 10 ओम दिया तो आर की वैल्यू 10 ओम पे ही एस की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे हम इसकी वैल्यू हम 40 कर देंगे तो एस की वैल्यू कितने ओम में प्राप्त होगी? 40 पे होगी। तो आर के अकॉर्डिंग एस की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है और वो भी हमने 10 ओम पे, 40 ओम पे। तो 40 हमने एक बार इसमें से 40 की कुंजी घटा दी बाबूजी। अब क्या किया, जब 40 की कुंजी घटा दी तो हमने यहाँ से देखा तो आपके पास ये, हम आपके पास स्केल की सहायता से हम जॉकी को स्पर्श कराते जाते ये मीटर पैमाना होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 2 3 4 जैसे पैमाना पे लाइन होती है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जैसे इसमें भी 100 सेंटीमीटर तक लाइन होती है। अब हमने देखा इसे बढ़ाते गए यहाँ पर आके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई। इधर की इधर से हमने नोट कर ली। जैसे हमारे पास यहाँ से आई 25 सेंटीमीटर, कितनी आई? तो इधर कितना रह गया बाबूजी? 75 सेंटीमीटर। मतलब जालन 100 माइनस है 100 में से जितनी आगे निकल आई उतनी दूरी हम घटा देंगे, तो दोनों दूरियां मिल गई। तो जो पहला भाग होगा शून्य विक्षेप से आगे वाला वो पी प्रतिरोध का कार्य करेगा, पीछे वाला भाग होगा वो क्यू प्रतिरोध का कार्य करेगा, प्रतिरोध बॉक्स में आर की वैल्यू हम पहले से ही फाइंड कर लेते हैं। जितने पे हमारे पास शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है वो कुंजी हम निकाल देते हैं। अगला पॉइंट आता है, अब हमें एस की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? एस की वैल्यू। जो आपके पास जॉकी, यानी जॉकी का मतलब ये होता है जैसे कड़ादार होता है, जैसे पाइप रिंच होते हैं, उसे हम सॉकेट को चाहे तो हम ढीला कर देते तो वो नीचे तक पाइप में खिसका चला जाता है, और चाहते हैं तो उसमें ऐसा मतलब है कि इसके ऊपर एक ऐसी रबड़ का गोल चढ़ा दो तो आप इसे खिसका सको, जहाँ चाहो वहां स्पर्श करा सको, उसे जॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विसर्पी कुंजी, जो एक के ऊपर दूसरे में खिसक सकती है। जैसे हमारे पास स्टैंड वगैरह होता है तो एक के अंदर तुमने देखा है बा के अंदर से वो निकल आता है, बा के अंदर से वो निकल आता है, तो इसमें क्या है, एक दूसरे के अंदर गति कर सकता है, उसे विसर्पी कहते हैं। सॉकेट लगा दें, जैसे इसमें लगा दो, इसमें एक वायर कनेक्ट कर दे, उसे जरूरत पड़े तो इधर खिसकाते रहें, उधर ले जाएं, इधर ले जाएं, इसे कहेंगे जॉकी। क्या कहेंगे? जॉकी। आएगी समझ में? एक आपके पास ऐसी संरचना जो जिसके द्वारा हम किसी को खिसका सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, उसे जॉकी कहते हैं। अगला पॉइंट, तो जहाँ तक हमने तुम जॉकी समझ गए, धारा मापी का मतलब है धारा की गणना कर रही, जो आईजी का मान हमें ज्ञात करना है, इसमें शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पी और क्यू निकाल लेंगे, इधर से आ जाएगा, ये आ गया एल में, ये आ गया 100 माइनस एल में। आर का मान मुझे पहले से पता होता है, निश्चित होता है, जो हम बॉक्स में से निकालेंगे, जितने ओम का प्रतिरोध डालेंगे वही हमारे पास मान होगा। अगला एस का मान चाहिए, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला डेरिव कर दिया है, क्योंकि मालूम है पी इक्वल टू इसकी यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सब जगह समान होगा। वायर का जो है चौड़ाई क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट ये होती है, जितनी मोटाई का यहाँ होगा उतनी मोटाई का यहाँ होगा। पूरे तार की टोटल मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट की जो एरिया है वो कैसी होगी? सेम। तो इसीलिए हमने दोनों में सेम लगा दिए। लंबाई इसमें एल थी, इसमें 100 माइनस एल, तो मैंने लगा दिया। रो भी समान होगा। विशिष्ट प्रतिरोध धातु के लिए ही समान होता है। वायर जैसे लोहा है तो लोहे के कितने तार बनाओ, बाको विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा समान रहे, वो केवल लंबाई और क्षेत्रफल चेंज कर सकता। ऐसे ही कांसा लगाओ या आपके पास कॉपर लगाओ, एल्यूमिनियम लगाओ, इनकी संबंध की विशिष्ट चालकता अलग अलग होती है और विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग अलग होता है, लेकिन डिफरेंट मतलब एक धातु के लिए निश्चित होता है, एक धातु के लिए। अब उसमें ऐसा नहीं है कि मिलावट कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, मिलावट कर दोगे चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से ये आपके पास प्रतिरोध बॉक्स है और हमारे पास जो मीटर सेतु है, मीटर ब्रिज है, वो कार्य करता है।